हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है दोस्तों? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप सभी को मेरा राम राम। मैं हर्षित कुमार इस चैनल का होस्ट और आप सबका भाई स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब पेज और चैनल एच ब्लॉग 07 पे। तो आज डेट है 15 अगस्त और आज इंडिपेंडेंस डे है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। 15 अगस्त अच्छे से सेलिब्रेट करिए और जलेबी वगैरह खाइए। हमारा आज प्लान बना है कहीं घूमने जाने का, तो हम लोग आज घूमने जाने वाले हैं। उसी ट्रिप का आप लोगों को पूरा ब्लॉग मिलेगा और फुल डिटेल मिलेगा। आप लोग गेस करके कमेंट में बताइए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, और हम वहाँ पहुँचेंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि आपका भाई कहाँ जा रहा है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं शाम को। हम लोग निकल चुके हैं घर से, मिलते हैं जंक्शन पे। हाँ तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं पटना जंक्शन पे अपना ट्रेन लेने के लिए, और ट्रेन लेके डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से। हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से निकल चुकी है। तो चलिए अब हम आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं बरेली में। सुबह का 6 बज रहा है और हनुमान जी का दर्शन हो गया। तो बोलिए बजरंग बली की जय हो। और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी नवाबों का शहर लखनऊ। आज डेट है 16 अगस्त और हम लोग पहुँच चुके हैं बरेली जंक्शन। तो चलिए कल सुबह में जो ब्रेकफास्ट किए थे उसके बाद अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। 80 वाली थाली है, एक नंबर टेस्ट। स्टेशन के जस्ट बाहर आपको ये होटल मिल जाएगा, जिसमें है 4 रोटी, राइस, 2 सब्जी और दाल, सैलेड। हम लोग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। तब चलिए डायरेक्ट चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे। बरेली जंक्शन से आंवला का भाड़ा बस का 50 रुपया है और ट्रेन का 30 रुपया है। बस में ज़्यादा समय लगता है, ट्रेन में कम समय लगता है। आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं जो आपको सही लगे। हम लोग फ़िलहाल बस से जा रहे हैं बरेली से आंवला। हम लोग बस से आंवला आ गए थे, फिर वहाँ से होटल आए हैं, फ्रेश वगैरह हो गए हैं। अभी 3 बज रहा है। अब चलते हैं डायरेक्ट धाम पे। सुबह में तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो चलो अब लंच करते हैं। रामनगर और आंवला में हम लोग अपना रूम लिए हुए थे और वहीं पे अभी लंच करने के लिए रुके हुए हैं, उसी के चौराहा पे जो होटल है। तो वहाँ पे हमने ऑर्डर मारा तवा रोटी और मटर आलू का सब्ज़ी, और मेरे भैया ने ऑर्डर मारा नान और मटर पनीर का सब्ज़ी। इतना घटिया खाना है यार, मत खाओ। बहुत घटिया खाना है, वहाँ पे कोई मत कभी खाना, तबीयत ख़राब हो जाएगा यार। हम लोग खाया नहीं यार, इतना घटिया खाना था। तो चलिए हम लोग धाम पे आ चुके हैं और ये तोरण द्वार है धाम का। तो चलिए अब डायरेक्ट धाम पे चलते हैं और श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। ये नया मंदिर बन रहा है, इसी मंथ में प्राण प्रतिष्ठा है। इसी के सामने जस्ट आपको श्याम जल मिल जाएगा, एक बोतल का दाम 20 रुपया है। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है अभी श्याम बाबा का मंदिर भी उसी में है और अर्जी भी उसी में लगता है, मतलब महंत जी भी उसी में बैठते हैं। नई वाली बिल्डिंग का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद श्याम जी को उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये महंत जी हैं। यही श्याम बाबा का मंदिर है, दर्शन कर लीजिए और बोलिए खाटू श्याम की जय, महंत जी की जय। हम लोग का अच्छे से दर्शन हो गया। तो चलिए अब अर्जी वाली लाइन में लगते हैं और महंत जी से मिलते हैं। चलिए अब अर्जी वाली लाइन में लगने के लिए, ये देखिए अर्जी वाली लाइन में पहले से कितनी भीड़ है, लेकिन क्या करोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग भी लाइन में लगते हैं। बाबा का जब बुलावा आएगा तब दर्शन होगा महंत जी का। आज जन्माष्टमी था इसीलिए 7:30 बजे गेट खुला, लेकिन उससे पहले ही रेगुलर खुल जाता होगा। गेट खुलने के
जस्ट 10 मिनट तक आपको बस कष्ट करना पड़ेगा थोड़ा दूर। उसके बाद जब आप ये लाइन में आ जाएंगे तब पूरे रिलैक्स रहिएगा। और मंदिर के जो लोग हैं और महाराज जी के सेवादार हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम मंदिर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता चला वो हम आप लोगों को दे देंगे। हमारा दर्शन अच्छा से हो गया और महाराज जी से मतलब महंत जी से भी हमने मिल लिया। तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ से डिनर करेंगे और रूम पे चलते हैं और प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। डिनर कर लिए हैं और रात हो गया, तो चलिए अब डायरेक्ट मिलते हैं कल मतलब डे 3 में। आज इस व्लॉग का डे 3 है मतलब 17 अगस्त। अब चलिए आंवला से बरेली चलते हैं और आज ही अपने घर भी चलेंगे। बरेली आके वहीं ब्रेकफास्ट किए जहाँ फर्स्ट डे किए हुए थे स्टेशन के बाहर। बहुत अच्छा लगा था और खाना जो बनाते हैं वो भी बिहार के कारीगर हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, इसीलिए ये क्लिप डाल रहा हूँ स्टेशन के बाहर जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया है। इस क्लिप में वो होटल का नाम आपको दिख जाएगा, देख लीजिए ऊपर में। हम लोग सुबह 9 बजे घर से निकल गए थे, बरेली 12 बजे तक आ गए थे, तो टाइम ज़्यादा था इसीलिए हम लोग गांधी उद्यान घूमने चल गए। घूम के आए तो सोचे रात का डिनर के लिए कुछ पैक करवा ले, तो यहाँ से बिरयानी पैक करवाए हैं। अब निकलते हैं बरेली से और आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं पटना जंक्शन पे। आ गए हैं हम लोग पटना जंक्शन, अब चलते हैं घर। आप सभी को मैं राम राम और बाय। 21 जुलाई को हमने पटना से बरेली का 15 अगस्त का ट्रेन बुक किया था, जो ट्रेन नंबर था 13429। 18:05 में पटना से थी, 9:42 में बरेली उतार दी थी। उस टाइम पे 11 वेटिंग था, बट ये 15 अगस्त तक हमारा वेटिंग क्लियर नहीं हो पाया। 2 वेटिंग पे टिकट कैंसिल हो गया, तो फिर हम लोग जनरल टिकट लेके
ट्रेन में चढ़ गए और टीटी जब आए तो इनसे रिक्वेस्ट किए तो वो हमें एक सीट दे दिए, जिस पर हम लोग बैठ के पहुंच गए बरेली। बरेली पहुंचते पहुंचते हम लोग का 10 बज चुका था, तो सोचे कि तत्काल टिकट ले लेते हैं रिटर्निंग का। तत्काल टिकट 11 बजे से मिलता है। हम लोगों ने बरेली 10 बजे पहुंच गए थे, तो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर तत्काल टिकट के लाइन में लगे। भाग से हम लोग को तत्काल टिकट मिल भी गया, जो बरेली से पटना का फेयर पड़ा 555 रुपये। बरेली से पटना या पटना से बरेली का जनरल टिकट का फेयर है 230 रुपये। 555 जो तत्काल का प्राइस बताएं वो स्लीपर का है। स्टेशन से जैसे आप बाहर आओगे आपको हज़ारों होटल मिलेंगी जो बोलेंगी 50, 60, 70 में हम आपको भरपेट खाना खिला रहे हैं। बट स्टेशन से सट के मत खाना। चौराहा पे आओगे जो होटल है पंजाबी ढाबा या उसके बगल वाला हमको बेस्ट लगा, आप वहाँ पे खाना खाना। वो लोग भी 70-80 में दे देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं। बरेली से आंवला के लिए हर 1 घंटा पे ट्रेन है जी। ट्रेन को जाने में आधा घंटा लगता है और टिकट फेयर भी 30 रुपया है। बट हम लोगों ने बरेली से आंवला का बस लिया, जिसका फेयर हमें 50 रुपया पड़ा और वो जनरल रेट है। बस को बरेली से आंवला जाने में मिनिमम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। 2 घंटे बाद हमें बस आंवला पहुंचा देती है। आंवला बस स्टैंड से धान तक जाने का ऑटो 20 रुपया मांगता है, बट 15 रुपया आप देना, वो जनरल रेट है। नया आदमी को देख के वो लोग ठगते भी हैं, 50 तक भी डिमांड कर देते हैं। हमने भी 15 ही दिया, इसीलिए बताया आपको। यदि आपका सेम डे रिटर्निंग है तो आप धाम पहुंच जाओ, वहाँ पे किसी दुकान से प्रसाद ले लो, वो आपको रेस्ट करने के लिए और फ्रेश होने के लिए जगह फ्री में दे देते हैं। बट हमें 2 दिन रहना था, इसीलिए हमने होटल लिया। होटल सब तरह के हैं, एसी, नॉन एसी, अटैच बाथरूम, नॉन अटैच बाथरूम। मंदिर से जितना सट के लोगे उतना महंगा मिलेगा। मंदिर से 500 मीटर दूर लोगे सस्ता मिलेगा, और आपके बार्गेनिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है आप कितना में पिक करते हो। हमने एसी वाला रूम अटैच वॉशरूम के साथ 500 में लिया था 24 आवर के लिए। आप फ्रेश होके धाम पहुंच जाओ, कहीं से भी ऑटो लोगे 15 रुपया भाड़ा लेगा आपको धाम तक छोड़ने का, चाहे होटल से लो चाहे कहीं से लो। धाम आप पहुंच जाओ, उसके बाद आप सबसे पहले प्रसाद ले लो। जहाँ से प्रसाद लोगे वही आपको अर्जी का फॉर्म देगा। आप अर्जी का फॉर्म भर के और एक एनवलप में 60 रुपीज़ डाल के, 1 रुपया सटा हुआ रहता है, बाबा बोलते हैं 61 रुपया डालना, इसीलिए 60 रुपीज़ डाल के प्रसाद लेके आप सबसे पहले चल जाओ श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के टाइम उन्हीं के मतलब चरण में वो एनवलप डाल दो अपना मन्नत वाला या कष्ट वाला जो भी है। प्रसाद आपको 40 to 50 रुपीज़ में मिल जाते हैं। दर्शन करके निकलो, फिर उसी के सामने मंदिर के सामने श्यामजल मिलता है। किसी प्रसाद वाले दुकान से मत लेना, मंदिर के सामने जस्ट मंदिर का एक खुद का दुकान है, उनसे लेना। 20 रुपया में 1 बोतल वो लोग श्यामजल देते हैं। फिर आप श्यामजल ले लो। उसके बाद जाके अर्जी के लिए लाइन लगती है, देखोगे 2 मंदिर के बीच में गली गया होगा, वहीं पे लाइन लग जाना। इमरजेंसी है तो आप लोग फिर कभी भी दिखा सकते हो, लाइन लग जाना। और जब गेट खुलेगी तो आप 5 मिनट बस थोड़ा सा धक्का मुक्का होगा, लेकिन जब वो लोहा वाला ग्रिल के अंदर आप चले जाओगे फिर आप एकदम आराम से सेफली बाबा के दर्शन करने चले जाओगे। सेवादार सब भी बहुत कोऑपरेटिव है, आप किसी से पूछ सकते हो, वो आपका हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइन में लग के जाओ और आपकी इच्छा है तो कुछ आप दान करो मंदिर के नाम पे, मंदिर के निर्माण के नाम पे। और आप महंत जी के पास लाइन जैसे जाती है, आप महंत जी के पास जाओ, अपना कष्ट बताओ, महंत जी पानी पढ़ के देंगे और आपको पिलाएंगे। उसके बाद फिर बाहर निकलो और एक्स्ट्रा घर के लिए प्रसाद लेना है तो लो, वहीं पे डिनर करना चाहते हो डिनर करो, अपने होटल जाओ चाहे अपना स्टेशन जाके घर जाओ। हमने भी डे 2 का डिनर मंदिर के बगल वाला होटल में ही किया था। खाना ठीक नहीं है बट नॉर्मली आप पेट भरने के लिए खा सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से होटल चले गए, रात के 12-1 बज गए थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पर आराम किया। सुबह के 9 बजे हम लोग फिर फ्रेश वगैरह होके फिर वही आंवला से मतलब अपना होटल से निकले बरेली के लिए। तो आते टाइम हम लोगों ने नॉर्मल बस लिया था, अब यहाँ से जाते टाइम हम लोगों ने एसी बस लिया था, जिसका फेयर हमें 55 रुपया पड़ा, 55 रुपीज़। और वो आपको बरेली स्टेशन से थोड़ा पहले उतारती है,
वहाँ बस स्टैंड से आपको बरेली स्टेशन तक जाने में 10 रुपये का ऑटो भाड़ा देना पड़ेगा, लेकिन जनरल बस से जाओगे तो बरेली स्टेशन पे उतारेगी, भाड़ा 50 रुपया देना पड़ेगा जनरल बस का। मतलब थोड़ा सा देखो तो एसी बस पर कॉस्टली पड़ रहा है, ये भाड़ा भी 5 रुपया ज़्यादा है और 10 रुपया ऑटो भाड़ा भी देने पड़ रहा है। तो हम लोग लगभग 9 बजे निकले थे, 11:30-12 के अप्रॉक्स में बरेली स्टेशन पहुंच गए। तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर ब्रेकफ़ास्ट किया उसी होटल में जिस होटल में फ़र्स्ट डे ब्रेकफ़ास्ट किया था। उसके बाद फिर हम लोगों के पास समय ज़्यादा था, हम लोग का ट्रेन 6 बजे शाम में था। तो हम लोग सोचे अगल बगल चल जाते हैं, कहीं घूम लेते हैं। कहाँ कहाँ घूमना है ये मैंने भी एक उधर का ही व्लॉगर से पूछा था, उन्होंने हमें ये जगह सजेस्ट किया था, मैं बगल में लगा देता हूँ, आप लोग देख लो, कभी जाना चाहो तो ये सब जगह विज़िट कर सकते हो। वैसे तो ओवरऑल बोलो तो पूरा बरेली घूमने वाला जगह ही है। वहाँ का फेमस बर्फ़ी है, वहाँ का फेमस शौरमा है। बट हम लोग वहाँ से गांधी उद्यान गए और गांधी उद्यान में टाइम स्पेंड किए, कहीं घूमने नहीं गए। गांधी उद्यान में टाइम स्पेंड किए, 4 बजे गांधी उद्यान से निकले, बरेली स्टेशन पे आके 1 घंटा वेट किए। 6 बजे हमारा ट्रेन था, फिर हमने 6 बजे ट्रेन लेके बरेली से पटना जंक्शन का ट्रेन लिया, वो सुबह हमें 6:30 बजे पटना जंक्शन उतार दिया। फिर हम घर आ गए। मंदिर का जो प्रोसेस है, पहले बाबा का दर्शन करना, फिर अर्जी लगाना, फिर पानी लेना, फिर महंत जी से मिलना, ये प्रोसेस आपको कोई पूरा नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। हम लोग को भी नहीं पता था, उल्टा पुल्टा प्रोसेस कर लिया, इसीलिए ये प्रोसेस पे मैंने ख़ास फोकस करके इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। महंत जी बोलते हैं इसी प्रोसेस से चलने के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ इसी प्रोसेस से चलिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, महंत जी की जय हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बोलिएगा। जय श्री श्याम कमेंट में टाइप कर दीजिए। हम व्लॉग इसीलिए छोटा बनाना ये चाह रहे थे, लेकिन बाद में इन्फॉर्मेशन के चलते लंबा हो गया, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं और वॉच टाइम नहीं बढ़ पाता, इसीलिए हम छोटा छोटा क्लिप शुरू में बनाए, बट बाद में सोचे कि इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो जाएंगे उनके लिए हेल्प हो जाएगा।